सभी छात्रों को शुभाशीष। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हूं अपनी वीडियो संख्या 14 के साथ। इससे पहले कि मैं 13 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उनको जरूर देखें, तभी आपकी कंटिन्यू स्टडी हो सकेगी। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफेक्ट के बारे में, और डिफेक्ट में भी बच्चों हम लोग कौन से पढ़ने वाली बात किसकी हम लोगों ने बात करी थी? तो बच्चों हम लोगों ने धातु अधिकता दोष की बात करी थी। धातु अधिकता दोष को मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कहते हैं। मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि धातु अधिकता दोष दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें पहला कारण बच्चों था ऋणायन की रिक्ति के द्वारा, वैकेंसी ऑफ एनायंस के द्वारा बच्चों यह डिफेक्ट पॉसिबल है। और एक कारण और भी बताया था बच्चों, अगर कैटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रवेश करता है। अर्थात पहला कारण बच्चों मैंने बताया था ऋणायन की रिक्ति के द्वारा, और दूसरा कारण बच्चों मैंने आपको बताया था अंतरकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति के द्वारा। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं पहला कारण आपको बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। चलिए हम लोग बात करते हैं ऋणायन की रिक्ति के द्वारा यह दोष कैसे उत्पन्न होता है। तो इसको बताने से पहले मैं इसके एग्जाम्पल को आपको समझा देता हूं, तभी उस एग्जाम्पल को लेकर के मैं अपनी सारी बात को क्लियर कर लूंगा। मैं मान लेता हूं मेरे पास NaCl है, उस NaCl की क्रिस्टल का मैं पार्ट ले लेता हूं, मैं छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर एक छोटी सी रॉड यूज करता हूँ, छोटा सा पार्ट पीस ले लेता हूँ, और उस पीस में बच्चों मैं NaCl को यूज करता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें पता है NaCl में Na पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट रहता है और Cl निगेटिव के रूप में प्रेजेंट रहता है। तो देखिएगा बच्चों, मैं अपनी इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 2, 3 और 1, 4। मैं बहुत छोटा सा हिस्सा लेता हूं बच्चों, आप चाहें तो इसके बड़े हिस्से को भी प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरी लेयर बच्चों में बना रहा हूं, ये 2 लेयर्स हो गई, और एक बच्चों और लेयर बना लेता हूं, ये बच्चों तीसरी लेयर हो गई। आप लोग अपने नोट्स पर चित्र को बहुत ही प्रॉपरली सही तरीके से आप बनाएंगे ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो सके। तो बच्चों हम लोगों ने एक छोटा सा पीस ले लिया, और इस छोटे से पीस में मैं आपको बता दूं बच्चों, यह Na पॉजिटिव है, यह Cl निगेटिव है, फिर Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, उसके पश्चात Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर बच्चों Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। यानी ये जो पॉजिटिव है वो Na पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और निगेटिव Cl निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों हो सकता है जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको लिखा हुआ थोड़ा कम दिखाई पड़े, इसलिए मेरी वॉइस को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैंने NaCl क्रिस्टल को एग्जाम्पल के रूप में लिया है और उसका छोटा सा हिस्सा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो बड़े हिस्से को भी लेकर के आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव एक रेगुलर अरेंज में बच्चों व्यवस्थित कर दिए। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि Na पॉजिटिव की संख्या कितनी है और Cl निगेटिव की संख्या कितनी है। तो मैं पॉजिटिव गिने लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप जब चित्र को बनाएंगे तो आपको भी इसी तरह से संख्या मिलेगी बच्चों। तो 6 पॉजिटिव हैं, और Cl की मैं बात करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोनों तरफ बच्चों दोनों का जो अनुपात है बराबर है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर स्टोइकोमेट्री रेशियो बराबर है। और जब स्टोइकोमेट्री रेशियो बराबर होता है तो बच्चों वह स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और उसमें भी कौन सा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, अब डिफेक्ट इसमें कैसे उत्पन्न होता है हम उसकी बात करते हैं। सपोज कीजिए बच्चों मैं Na वेपर ले लेता हूं, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूं Na वेपर मैंने यूज किया है, क्योंकि Na वेपर के रूप में वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए मैं Na वेपर को लेता हूं
और इस Na वेपर को इस क्रिस्टल के ऊपर बच्चों, जो मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है, इस क्रिस्टल के ऊपर उसको फ्लो करता हूं, उसको प्रवाहित करता हूं। देखिए, जब आप सोडियम की वाष्प को बच्चों इस क्रिस्टल के ऊपर प्रवाहित करेंगे, तो जैसे ही आप इस वाष्प को इस क्रिस्टल के ऊपर प्रवाहित करेंगे, वैसे ही बच्चों ये जो Na पॉजिटिव है, यह Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बच्चों यह Na पॉजिटिव के रूप में अलग हो जाएगा। बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा, जैसे ही सोडियम की वाष्प को इस क्रिस्टल के ऊपर, जो मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है, इसके ऊपर आप प्रवाहित करेंगे, वैसे ही Na एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बच्चों Na पॉजिटिव की ओर अग्रसर हो जाएगा, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यह Na पॉजिटिव एक Cl निगेटिव को अपने स्थान पर अपने साथ में ले लेगा। देखिएगा, यहाँ से बच्चों मैं एक Cl निगेटिव गायब किए देता हूँ, क्योंकि तो यह Cl निगेटिव किसके साथ में चला जाएगा, यह बच्चों Cl निगेटिव Na पॉजिटिव के साथ में चला जाएगा और बच्चों किस रूप में अलग हो जाएगा, NaCl के रूप में अलग हो जाएगा। एक एक पॉइंट को बच्चों ध्यान से सुनिएगा। पहले जब किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं था, हम लोगों ने Na की वेपर भी प्रवाहित नहीं करी थी, तब बच्चों ये जो सोडियम है बच्चों, इसका जो कलर था वह सफेद रंग का था। जब किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं था तब बच्चों यह सफेद रंग का था। लेकिन जब हमने वाष्प को प्रवाहित किया, वाष्प से सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और यह Na पॉजिटिव का जो आयन है वह एक Cl नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करके बच्चों NaCl के रूप में अलग हो जाता है। अब आप जब NaCl बन गया तो आप यहाँ पर काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6, अर्थात Na पॉजिटिव तो अभी 6 हैं, लेकिन आप जब Cl निगेटिव की बात करेंगे तो चूंकि एक Cl निगेटिव चला गया तो बच्चों Na तो 5 रह गए और जो Cl Na पॉजिटिव तो बच्चों 6 रह जाएंगे। फिर देख लीजिएगा, क्योंकि निगेटिव वाला हिस्सा गया है तो पॉजिटिव तो अभी 6 हैं, लेकिन Cl निगेटिव बच्चों अब ये 5 रह गए। बात सबकी समझ में आ गई? क्योंकि एक Cl नेगेटिव जो वेपर हम लोगों ने प्रवाहित करी थी, उस वेपर में जो Na पॉजिटिव था उसके साथ में ऐड होकर के NaCl के रूप में निकल गया, तो एक नेगेटिव तो अपने आप कम हो जाएगा। और जब एक नेगेटिव कम हो जाएगा तो पॉजिटिव 6 है और नेगेटिव 5 है। बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव आयन की संख्या में वृद्धि हो गई और यही पॉजिटिव बच्चों मतलब धनायन, यही धनायन किस रूप में प्रेजेंट किया जाता है बच्चों, धातु के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अर्थात यहाँ पर किसकी अधिकता हो गई, तो धनायन की अधिकता हो गई। तो यह धनायन की अधिकता वाला ये जो डायग्राम मैंने बताया था, यह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यह धातु अधिकता दोष को स्पष्ट करता है। यह धातु अधिकता दोष कब उत्पन्न हुआ, जब ऋणायन कम हो गया, अर्थात ऋणायन की रिक्ति के द्वारा बच्चों यह दोष उत्पन्न हो गया। ऋणायन कब गायब हुआ, जब हम लोगों ने बच्चों सोडियम की वाष्प को प्रवाहित किया, तब सोडियम की वाष्प का जो सोडियम था वो Na पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और Cl नेगेटिव को अपने साथ में जोड़ करके NaCl के रूप में अलग हो जाता है। अब यह होने से, ऐसा सब कुछ होने से क्या क्या पॉसिबल हुआ, हम लोग उसकी बात करते हैं। अब क्या क्या पॉइंट नए निकल करके आएंगे, हम लोग उसकी तरफ बात करते हैं। तो जो पहला पॉइंट निकल करके आता है वो यह निकल करके आता है कि ये जो निगेटिव वाला Cl जो हटा है, उसके स्थान पर बच्चों सोडियम के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और जिस स्थान पर यह इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग, इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को हम लोग कहते हैं F सेंटर। इस इलेक्ट्रॉन वाले स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, F सेंटर बोलेंगे। और बच्चों में बता दूं, पहले जब कोई दोष नहीं था तब सोडियम सफेद रंग का था, लेकिन जब यह दोष उत्पन्न हुआ, इस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, किसके द्वारा मुक्त हुआ, सोडियम आयन के द्वारा। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से बच्चों F सेंटर का निर्माण हुआ और अब यह जो NaCl है इसका रंग कैसा हो जाएगा, तो इसका रंग बच्चों पीला हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस F सेंटर की उपस्थिति के कारण सोडियम किस रंग का हो गया, पीले रंग का हो गया।
इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। केवल सोडियम ही नहीं, कुछ और एग्जाम्पल भी मैं देता हूं। जैसे बच्चों मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एक LiCl लिथियम क्लोराइड का, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं KCl का। इस F सेंटर के कारण ही ये जो लिथियम क्लोराइड है बच्चों, यह पिंक कलर का होता है। पिंक का मतलब बच्चों गुलाबी कलर का हो जाता है। और KCl बच्चों यह बैगनी रंग का होता है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 3 रंग की बात कर ली। अभी NaCl सफेद था, अब इसकी उपस्थिति से पीला हो गया। लिथियम क्लोराइड भी इसकी उपस्थिति से गुलाबी हो जाता है, KCl भी इसकी उपस्थिति के कारण बैगनी हो जाता है। इसका दूसरे गुण की बात करूंगा, दूसरा और क्या हो सकता है बच्चों। दूसरी में बात करता हूं बच्चों, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही बच्चों जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, जो विद्युत उदासीनता है, चूंकि एक ऋणायन कम हो गया, डिस्टरबेंस हो गया, दोनों का रेशियो बदल गया, लेकिन फिर भी विद्युत उदासीनता बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही F सेंटर बनता है, जिसके कारण जो NaCl वो पीले रंग का हो जाता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही बच्चों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही NaCl की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। और एक बात मैं और बता दूं बच्चों, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl का जो व्यवहार है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो कितनी बातें मैंने बताई, इसके होने के उपरांत क्या क्या पॉइंट्स निकल करके आते हैं। NaCl का कलर चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। NaCl में कैसा व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, तो बच्चों पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता भी किसकी बढ़ जाती है? NaCl की बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं अपनी अगली वीडियो में बच्चों इस धातु अधिकता दोष के दूसरे कारण की चर्चा करूंगा। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए।